चलो स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक शेप हमने यहाँ पे बनाया, अभी ये शेप बनाएंगे कैसे, सोचने वाली बात है। ये चीज़ को बनाने के अपने पास बहुत से तरीके हैं। लाइक आप जीवस में कर सकते हो, जीवस में करना चाहो तो जीवस के अंदर है, लाइक माया के अंदर है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको चैलेंजेस बता दूँ, जैसे इसको हम लोग मैनेज करें तो कैसे मैनेज करें। यहाँ पे बेसिक शेप्स है, व्हाट आई वांट कि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे गाइड करूँ कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उससे आप कैसे चीज़ों को बना सको। ठीक है, आपको 9 से बहुत ज़्यादा अपना कमांड सेट करना पड़ेगा। जैसे देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब ये चीज़ अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक सिंपल सी वी कर्व्स में चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। या मैंने यहाँ पे लिया सर्कल, सर्कल लेके मैं यहाँ पे पहुँचा। चलो ये सर्कल, अभी ध्यान देना क्या, फ्रंट में हम लोग तो फ्रंट में हमें ऐसे ही दिखना है। ठीक है, फ्रंट में क्या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव है ना, इसको मैक्सिमाइज करो। ठीक है, अभी ऑल्टरनेट इसको हमें ओपन करना है तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो कल आपको खोल दिया। ठीक है, और फॉर स्केल यहाँ से भी दिख रहा है पर आप यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर मैं टॉप पे गया, रोटेशन किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसे ठीक कैसे करेंगे, पाइवट को, पाइवट का शॉर्टकट क्या, डी है ना, डी कर सकते हैं। अभी दिख रहा है, अब इसे रोटेट कर सकते हो। फिर आपने आर प्रेस कर दिया, फिर स्केल कर सकते हैं आपने, है पॉसिबल। ठीक है, फ्रंट में गए, स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट एन एच। हम लोग यहाँ पे क्या बेसिक प्रोपोर्शन वाइज काम कर रहे हैं। अब देखो रोटेशन दिख रहा है, रोटेशन दिख रहा है यहाँ पे, रोटेशन यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे चाहो हल्का सा रोटेशन कर ले तो मैं इसे मैनेज कर देता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग अगर इसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे आर को स्केल कर दिया। मैंने आप इसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, तो आप चीज़ को थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, हल्का सा मैंने रोटेट कर दिया, बस बेसिक शेप में बस यहाँ पे आ जाना है। ठीक, आप इसको और भी क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास बहुत सी चीज़ें, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसको यहाँ तक सेट कर दिया यहाँ पे बेसिक शेप में। बस अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना तो मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। आइडिया मिल रहा है। तो आप ऐसे बेसिक शेप को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना चाहते हो, कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये आपको समझना पड़ेगा भाई मैं बेसिक शेप क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसे मैनुअल बनाऊंगा ना तो फंस दोगे आप यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, भाई मेरे पास ये बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, मुझे चीज़ों को बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हमने एक बेसिक सा शेप बना रखा है, रेक्टेंगल बताया, ये बना रखा है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, सरफेस पे गए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड एड पार्ट एंड कंपोनेंट। ठीक है, एडिट एंड इंसर्ट, ये मैनेज कर लेना, अप्लाई कर देना, आपको ऐसा चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ चीज़ों का देख पाओ तो आपको चीज़ें तो बेटर दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ों को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं कि भाई यहाँ पे जो शेप्स है ना, उन शेप्स को आपको समझने की नहीं है। अभी थोड़ा सा नर्व्स के प्लस पॉइंट भी है तो कुछ माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट देखें यहाँ पे क्या, तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज करूँ, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स में इसको टर्न कर देते हैं यहाँ पे। आपको अगर यहाँ पे देखिए, मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बेसिक शेप मेरे पास कैसे जा रहा है। ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिया, तो यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक शेप के साथ जाऊँ, ठीक है, तो अगर ये देखा है तो कैसा पार्ट है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी आप चाहो तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके मैनेज कर लो तो, या यहाँ देखना है। अभी यहाँ पे कैसे कि भाई ये पार्ट ऐसा नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्फेस को मैंने कर दिया ऑफ, कर्व को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और कर्व को लेके मैं अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ, देखो रोटेशन में कैसा टिल्टेड नजर आ रहा है, तो डी प्रेस करके आप इसे थोड़ा सा मैनेज कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, आप इसे मैनेज कर सकते हो। अगर ये ऐसे भी नजर आ रहा है तो आप ऐसे भी करके मैनेज करोगे तो काम हो गया। शेप्स को आपको यहाँ पे लेके चलना है, मेरे यहाँ पे शेप्स में कैसा आ रहा है, दिस इज फ्रंट, ये क्या आपको प्रोस्पेक्टिव ले लो, प्रोस्पेक्टिव है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया मैक्सिमाइज। आप इसको भी मैनेज करके दे सकते हो 4:5। अब देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ को देख रहा हूँ, इसी पार्ट ऐसा है ना, एक के ऊपर एक आ रहा है, आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से देखा तो ये ऐसा आ रहा है, यहाँ से हमने किया तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक, तो भी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं चीज़ों को क्या मैनेज कर सकता हूँ, मुझे बेसिक शेप्स को एक के ऊपर एक लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, मैं यहाँ से अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो भाई मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बेसिक शेप में बस यहाँ पर आ रहा है।
ठीक है। तो उसमें ये भी काम कर लो, जैसे मैंने तो स्केल भी कर लिया, ठीक है। स्केल करने और मैं पे तो मैं मैनेज भी कर दूँ। ऊपर से एक पार्ट ऐसे भी है, जैसे मेरे पे चाहिए ना, मैं इनके लाइक राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स में इसको चाहूँ तो जैसे मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, डबल प्रेस कर दिया मैंने, मैं यहाँ पे तो में मैनेज करके दे रहा हूँ, मेरे साथ बेसिक शेप में नजर आ रहा है। तो मैं इसको अगर ऐसे कर लूँ, ठीक है, फोर प्रेस करके देखो ये बात, ठीक है, मेरे पास अभी ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे 4 और 5, अभी यहाँ से अगर देखा है ये रोटेट हो रहा है क्या, देखो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए, आगे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी मुझे पास एक सिंपल सा ऑप्शन है जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम मेरा आसानी से हो जाएगा। भाई मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अलग पार्ट मैंने यहाँ पे करते हैं, ये पार्ट बेसिक सा पार्ट है, थोड़ा सा मुझे रोटेट करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूँ। मैनुअल बनाने से बेटर है कि मैं इन चीज़ों को ऐसे मैनेज कर लूँ कि मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाए, ठीक है। पर्सपेक्टिव पे क्या है, मैंने यहाँ पे फोर प्रेस कर रखा है, सिंपल सा पार्ट, सर्फेस को कर लो ऑन। ओके, सर्फेस को ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई, ठीक है, नाउ टू पॉलीगॉन सेगमेंट्स, ठीक है, ट्रायंगल क्वाड, यहाँ पे जर्नल हो गया, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ 1 and 1 एंड देन मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे स्पार्ट दिखेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेगमेंट्स अगर और भी नहीं तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है। मैं तो ऐसा अगर कम पे काम करता हूँ तो मुझे स्मूथ डालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर देखो लो पॉली में बस ऐसा है, अगर लगे कि भाई मुझे तो सेगमेंट देना है, मैं थोड़ा सा अप डाउन वैसे भी मैनेज करके दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, ये काम करते हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, ठीक है। दूसरा बात, इसके अंदर जब भी आप नॉस मॉडल बनाओगे तो ये हमेशा खाली रहता है, मतलब हमेशा एक लाइन ओपन रहता है, देखना अभी ये ओपन रहेगा, तो ये आपको माइंड में रखना है। नाउ उसके अंदर एक पहली चीज़ आपको मिलेगा जिसमें चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं, मर्ज मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। देखो जुड़ गया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 है ना, मैंने कर दिया 0 and 5, ठीक है। कन्फर्म कर लेना 3 प्रेस करके, ठीक है, 1 और देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिस इज गुड। अभी यहाँ से हम लोगों ने अगर लो पॉली बना भी लिया तो मेरे यहाँ पे चाहिए कैसे देखना, अभी इसको समझो। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेगमेंट्स मैं दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे यहाँ पे अभी ये जो पार्ट है इसको मुझे कर देना रोटेशन ऐसे, ये फंडा समझ में आ रहा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिक चीज़ों को ऐसे समझना है कि भाई बस बेसिक चीज़ ऐसे दिख रही है। यहाँ पे मैंने रोटेशन कर दिया, रोटेशन की चीज़ें ऐसी दिखे तो थोड़ा बेटर दिखेगा। स्पेस बार कर दिया मैंने, यहाँ पे एजेस की नीड है, मैंने रिंग इन स्प्लिट कर दिया, नो वेरिएबल, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ करना है तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने करा था इसको थोड़ा सा ऐसे लेके आता हूँ, मेरे शेप्स ऐसे हैं। यहाँ पे अगर देखा है तो उसका शैडो वेडो भी कुछ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे कर लो, ठीक है। अभी ये पार्ट अगर मुझे यहाँ पे फिर भी मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, मैं नीड के अकॉर्डिंग सेगमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लिटिल बिट, ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर भी दूँ तो मुझे कैसे क्या काम करना है, देखिए मेरे पास यहाँ पे अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसके साथ में डबल क्लिक, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट में भी जाके काम करना, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो लेफ्ट में जाके काम करोगे तो ये पार्ट थोड़ा सा बेटर देखेगा आपका। जब भी आप ये ऐसी चीज़ को करो, ये जैसे कार्विंग होती है ना, कार्विंग जैसे ही काम करता है कि कार्विंग में अगर आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो चीज़ थोड़ा सा बेटर देखेंगे यहाँ पे। मतलब आपको यहाँ तक भी लेके जाना है कि मैं ये कॉर्नर है, शिफ्ट एंड बेवल कर दिया मैंने, यहाँ पे राउंड हो जाएगा, सेकंड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करना, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे एक सेगमेंट दे दो ताकि वो कनेक्ट हो पाए, इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंजेस करना स्टार्ट करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आर4 स्केल, थोड़ा सा थिकनेस, यहाँ पे वन साइड भी कर सकते हो, टू साइड भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा यूनिवर्सल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ ये पार्ट और ये पार्ट, जब भी राउंड बना रहा हूँ ना, राउंड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर दिया, बेवल कर दिया, ये थोड़ा सा लेके चलना ताकि राउंडनेस आपका बेटर है। अगर मैं पहले से ज़्यादा सेगमेंट लेता तो इतना सेगमेंट देने के लिए फिर बचता नहीं। रिंग एंड स्प्लिट ये कर दिया मैंने, यहाँ पे जी प्रेस करते रिपीट कमांड है, जी प्रेस करते रिपीट कमांड है, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ देखो थोड़ा सा अप में देख रहे हैं यहाँ पे, अगर देखा है तो यहाँ पर मुझे क्या देख रहा है कि भाई अगर मैंने 4 प्रेस कर दिया, ये पार्ट में देखा है रिंग एंड स्प्लिट ये दे दिया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट ये कर दिया, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन डब्लू, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले सकता हूँ,
3 प्रेस करो, आएगा अपने पास। मुझे इसमें स्कल्पिंग भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे चीज़ों का लेके चलाऊँ ताकि मैं चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। दूसरा बात, ये जो सिलेक्ट किया ना हमने यहाँ पे, इसको मैंने दोस्तों रोटेशन के यहाँ तक मैनेज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं यहाँ तक मैं लेके जाऊँ ताकि बहुत ही बिल्कुल प्रॉपर फ्रंट नहीं, हल्का सा पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, 1 प्रेस कर दिया। अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा पार्ट मुझे इसके अंदर चला, चाहे तो बैठे देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस वे में ऐसे मैं मैनेज करता था कि ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा अंदर तक दिखे, तो थोड़ा सा मैनेज लगे यहाँ पर, हल्का सा रोटेशन। तो मैनुअली जब आप डील कर रहे हो ना, कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉडल हो, आप उसको ऐसे डील कर सकते हो। फिर लेफ्ट में जाके एक चीज़ और ध्यान देना, जब आप ये बेसिक शेप करो ना, जैसे ये चिपकना कहाँ है, तो चिपकना आपने इसके ऊपर ही है, ये पार्ट इसलिए ऐसे निकाल के ये पार्ट हमारा ऐसे निकाल देगा, तो हम चीज़ों को देखेंगे इनमें से बेसिक शेप ऐसा है, क्योंकि मैं इसे आइडन जाके करने वाला हूँ डायनेमाइज करने में मुझे यहाँ पे सब कुछ एक में जुड़ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितना सेगमेंट देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसा है बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने अरेंज एंड स्प्लिट कर दिया, अभी अरेंज एंड स्प्लिट करो, जैसे एक पार्ट ये कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड फिल होल एंड जी प्रेस कर दिया, ठीक है। आज मैं क्या कर सकता हूँ, अरेंज एंड स्प्लिट एक ही बार में, ये कमांड सेट हो गया। अब 3 प्रेस करोगे तो बेटर दिखेगा, 1 प्रेस कर दिया, बेसिक शेप आप सेट कर लो। अभी आपको स्कल्पिंग में लेके जाना है, अरेंज एंड स्प्लिट कर दिया, ठीक है। आपका चाहते हैं कि बेसिक शेप आपका खराब ना हो, अभी हमें तो चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ पे लाइक चीज़ों को फजी कर लिया हम लोग ने, ये देखो लेकिन स्प्लिट दिखा है, ये डबल क्लिक करते हैं, ये डबल क्लिक करते हैं मैंने यहाँ पे, और देन मैं इसको यहाँ से ऐसे सेट कर दिया। तो बेसिक शेप अगर आपको बना लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बट अभी ये देखो, ये पार्ट दिखने में बस यहाँ पे हल्की फुल्की स्कल्पिंग का जो पार्ट है, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ऐसे भी खींच लेंगे। तो ये आपके बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कोई भी ऐसी चीज़ को पकड़ रहे हो तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। प्रेस किया 3, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील आएगा। बेसिक से बना लो, ऐसा बेल्ट बनाना है तो बेल्ट भी बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है। ये बटन यहाँ पे कर दिया, फिलहाल चलो ये बटन सेम चीज़ें यहाँ पे भी ऐसा किया, बस थोड़ा सा गेम में आपको देखना है कि हम लोग चीज़ों को मैनेज कैसे किया। मैं फिल करके लेके आता हूँ तो भी ठीक है, नहीं लेके आता तो भी मैं डायनामिक्स करते मेरे पास वो चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। अभी एक पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, अभी तो यहाँ पे कुछ शेप नजर आ रहे हैं, ये ऐसा पार्ट जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है। अभी सोचो कि भाई अगर मुझे ये शेप बनाना है, जैसे अगर देखा है ये शेप दिखा है, ये आप चाहो तो इसके 3 तरीके हैं बनाने के, ठीक है, कैसे कैसे बनेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बेसिक शेप दिया, अभी इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहली प्लानिंग क्या होने वाली है, बेसिक शेप्स है। अभी आपने इसका जब तो प्ले करो तब मजा आएगा आपको। भाई मेरे पास इतनी ज्योमेट्री है, इतनी ज्योमेट्रिक सेट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हमने सीवी कर्व टूल से कर लिया, मेरे पास यहाँ पे क्या हेलिक्स से कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग, चलो ठीक है। ये मेरे पास ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे कैसे आ गया बताओ, बताओ जेडी वाला। ओके, अगर मुझे स्क्रीन पे कोई मॉडल अगर मुझे यहाँ पे अगर लेना पड़े तो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तब तो बनाता हूँ, तब मुझे आंसर दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। हाँ नहीं पता है, क्लिक कर देता है, ठीक है। हाँ, कौन सा ऑप्शन होता है दोस्तों, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मेरा फिर से सुनिए। जैसे मेरे पास मैंने मॉडल ऑन द स्पॉट इसका बना लिया, ऐसे कैसे आता है, ड्रैग करते ही मॉडल वहां पे आ गया, हाँ नॉर्मल के जीरो पे आता है, हम सेंटर पे आता है ना, तो डायरेक्ट वहाँ पे कैसे आ गया, उसको भी अच्छा है, वो भी सो रहता है। नहीं पता कुछ। अच्छा, ऑटो सेव का ऑप्शन सामने कैसे आता है, चालू कर दे। नहीं ये सबका फीचर है, समझो। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप लोगों से एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ कि भी वीडियोस में इंटरेक्शन थोड़ा रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आई डोंट वांट कि ठीक है वीडियो मतलब वीडियो है, उसको मुझे सेल नहीं करने भेजने कि हाँ मैंने किसी चैनल पे जाके सेल कर दिया, किसी वेबसाइट पे जाके सेल कर दिया तो मेरे पास वहाँ से इनकम नहीं। आई वांट कि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो ताकि मजा आए, और इसी बहाने आप लोगों से थोड़ा सा लाइक पता भी चले, ठीक है। तो व्हाट यू वांट, अगर हम यहाँ पे कोई ऑप्शन देखते हैं, फाइल में गए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है आने वाले सब, ये भी मैंने ऑप्शन क्यों ऑन किया, क्योंकि इसकी फाइलें बहुत क्रैश हुई हैं,
2023, 2026 पहले बहुत क्रैशिंग है। 512 आप लोगों को ये ऑप्शन पता रहना चाहिए, चेक ऑन कर लेना। नंबर ऑफ ऑटो सेव जितने चाहिए आप यहाँ पे ऑन कर लोगे, बढ़ा भी सकते हैं आप इसे, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम भी दे रखा है, हर 10 मिनट में बाद वो ऑटोमेटिक आएगा, मतलब अगर फाइल क्रैश होती भी है तो 10 मिनट का ही नुकसान होने वाला है, समझ में आया? अभी सोचो कि मैंने 2 घंटे में काम किया, 2 घंटे बाद फाइल क्रैश। ये सोचो अगर तुम लोग ऑफिस स्टूडियो में गए, वहां पे ऐसी सिचुएशन हो गई, 8 घंटे बैठ के काम कर दिया, बस शाम को जाते जाते फाइल क्रैश, तो वो दिन आपका आखिरी दिन भी हो सकता है। इसको जैसा होगा तो 10 मिनट का भी लॉस 10 मिनट कुछ करेंगे ही नहीं। आगे सब चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना है। जैसे मैंने पूछा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा, इट मींस व्हाट की जब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट करते यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे होता है इंटरेक्टिव क्रिएशन। इंटरेक्टिव क्रिएशन मतलब क्या होता है कि जब आप इसे चेक ऑन करोगे तो आप ऑन द स्पॉट किसी भी जगह पे आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर अभी ये अगर ऑफ रहेगा तो सीधे आगे 0 पे आके होगा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्ले करना है भाई, बस कॉइल यहाँ पे दिखा, मैंने बस चीजों को मैनेज करता हूँ। मैं आपको 2-3 वैरायटीज दे रहा हूँ, 2-3 वैरायटीज में मेरे पास यहाँ पे कुछ काम हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, ये देखो वेट ऐसी के तो उल्टा कर देते, अरे मेरे पास अभी अगर ये चीज लो और मैंने कहा भाई ये चीज अगर मैं यहाँ से उठाकर रोटेट कर दूँ, मैनेज कर दूँ, तो क्या पॉसिबल नहीं है? मैं यहाँ पे बेसिक से बना के लेके गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो बेसलाइन दिख रहा है बेसलाइन यहाँ पे है, कॉल से हमें पता चला भाई कितने अपने पास चीजें चाहिए, ठीक है। प्रेस करो 3 तो आपको बेसिक शेप आपका ऐसा आ जाएगा। सेगमेंट्स मैंने कम कर लिया, 1 प्रेस कर दिया, मेरे पास यहाँ पे चीजें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। 4 से नीचे जाता है क्या? अगर मैंने कर दिया 2, मिनिमम कितना है 3 है, ठीक है। 3 पे जाएगा, 3 में अगर मैंने 3 प्रेस कर दिया तो ये आपका ऐसा कुछ बेसिक शेप दिखने वाला है, ओके। अभी यहाँ से अगर मैंने कहा भाई ये काम कर, फ्रंट में गए, रोटेशन दे दें हम लोग। यहाँ पे रोटेशन कैसे देना, अगर मैं यहाँ पर रोटेशन देता हूँ, मैं रोटेशन ऐसा और देन ये पार्ट मैंने ऐसा कर दिया है ना। अभी इसको मैं रोटेशन दूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से बस और भी चीज़ें क्या है, बेसिक पैरामीटर्स क्या है, बेस लाइन, ठीक है, इधर जा रहा है, कर्ल यहाँ पे देखिए, स्नेक जैसा आपको घुमाना घुमा दो, हाइट कैसे मैनेज करना है, विड्थ कैसे मैनेज कर सकते हो, रेडियस कम कर सकते हो। ये बेसिक चीज को अगर देखो ना आपका आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ इज इट पॉसिबल मैं बेसिक शेप अगर लेके जाता हूँ, जैसे मेरे से शेप नजर आ रहा है, तो क्या मैं इस पर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? तो ये मैं समझने वाली नहीं थी कि भाई ये देखो बेसिक से शेप है, स्नेक जैसा घूम के आ रहा है, काफी नए स्टूडेंट को दिक्कत आएगी ऐसे घुमाने में। या देखो अब ये इसको देखो, ये एक बार टर्न हुआ, ऐसी जगह ये ऐसे टर्न हो रहा है, फिर ऐसे टर्न हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे अगर यहाँ पे चीज चाहिए तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ? एक मैंने ये लिया, ये पीछे वाला पार्ट यहाँ से आ गया, ये वाला पार्ट में घींच घास करके मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो ये कैसा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे रोटेशन है कि नहीं, यहाँ पे समझना मैं यहाँ पे कैसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रोटेट किया, ये मैंने कर दिया 0, ठीक है। ये मैंने 80 कर रखा, -90 कर देते हैं, ज्यादा बेटर है, ओके। और यहाँ से 90 पे ही है, 92 पे जा रहा है, ठीक है। ऐसा करते मैंने, इसको समझना, ये एक पार्ट ऐसा नजर आ रहा है, ये यहाँ से गया, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये कैसे जाएगा, अगर देखो ये ऊपर से जा रहा है, अब इसे ऊपर लाना क्या करेंगे बोलो? प्लेन से लेके ऐसे करते था। मैं प्लेन अभी यूज नहीं करना चाहता, मैंने प्लेन बना लिया, मैंने सीवी का बना दिया, मैं चाहता हूँ इससे बनाऊँ। मुझे ये करना, ये ऐसे ऐसे घूम जाए। बेसिक चीज को समझो, अगर आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, बस ये अगर पार्ट मैंने इधर घींच दिया तो ये पार्ट कहाँ जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, मुझे ये पार्ट ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर आप इसको देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जब तक अपने दिमाग को जोड़ नहीं डालोगे तब तक मॉडलिंग नहीं बनने वाली। मॉडलिंग मतलब मॉडलिंग से आसान कोई चीज नहीं है, बस आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करोगे, ये आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, अभी ये अगर मैं इसे रोटेट कर दूं, ऐसे कर दूं तो नहीं काम कर जाएगा। 180 कर दिया मैंने अभी, नहीं वो आपने उस पे और घुमा दिया एक्स पे घुमा दिया मैंने, 0 कर दिया मैंने यहाँ पे, ये अच्छा इस पे आ गया ना मैं यहाँ पे, तो मैंने 180 कर दिया, 90 कर दिया, 0 को वाइट को क्रॉस करते हैं ना हम यहाँ पे। अरे देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट ऐसे इधर की तरफ टर्न करके जाना चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा मेरे पास यहाँ पे टर्न करके। अभी कैसे घुमाए, ऐसे घुमा दें,
नहीं वैसे ऐसा ऐसा बीच वाले बीच वाले जो हमारे हाँ, ठीक है, लेकिन नीचे जा रहा है ना। तो ऐसा आ जाएगा ना फिर पूरा घुमाओ एक बार अच्छा पूरा घुमा दो, चल पीछे पूरा घुमा दिया बस ऐसा। वो वाला चार आंखें काम नहीं कर रही हैं। ये समझाने की कोशिश करें, देखो ये सेप दिखता है, ये सेप, ये अब इसको तो इमेजिन करो ये है कैसा, ये यहाँ से जाके ना ऐसा घूम रहा है, ठीक है। अभी ये देखो ये यहाँ से ऐसा घूम रहा है, तो ये यहाँ पे ऐसा घूम रहा है। अभी ये वाला पार्ट मुझे इधर लाना है, क्या करूंगा? वही तो बोल रहा हूँ कि फिर ये इधर हो गया। अच्छा रेड वाले से अब वो फ्लिप पहले करो, जीरो ठीक है बोलो, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या करूँ बोलो? रेड, ये रेड, रेड मतलब एक्स। हाँ क्या करूँ, एक्स पे कितना नंबर डालूं? ये एक्स है मेरे पास, बोलो ऐसा तो कितना कहते -90 कर देते हैं। हाँ आई वांट कि इंटरेक्शन हो, आप लोग तो होता अपने दिमाग को जोर डालो, क्योंकि जब मैं मॉडलिंग बता रहा था तो मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि मैं तो बता रहा था, कुछ लोग आराम से सो रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, गुस्सा भी बोला, हाँ तेरी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ पे रोटेशन दिया तो ये पार्ट भी आ रहा है। ये देखो ये यहाँ से कैसे जा रहा है, यहाँ से देखो, हम लोग जो काम करने की कोशिश करें ये हमें बस नीचे से ऊपर जाना चाहिए। ऊपर कहाँ जा रहा है वो बताओ, कैसे जाए ऊपर? बहुत सिंपल सी चीज है, जितना चाहो उतना दिमाग को जोर डालो। कौन सा समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? ये ऐसे ये ऊपर जाना चाहिए, मुझे ये जो टर्न है ना ये, इसमें सर वो कुछ नहीं होता होगा क्या? जो ऐसे चालू है वो ऐसे चालू हो जाए तो इसमें देख सामने ऑप्शन यही है, बताइए मैं से कौन सा ऑप्शन यूज करूँ? घुमा के देखो कॉइल वाले से करते हैं कॉइल वाल कहते हैं, कॉइल कॉइल से बढ़ रहा है। अब इसमें देखो एक कॉइल दो कॉइल, दो कॉइल में काम हो जाना है, तो मेरे पास यहाँ पे दो कॉइल में बस यहाँ पे काम हो जाना है ना। राउंड गैप क्या, गुड, राउंड गैप ऑन एंड ऑफ। ये जब राउंड को करो तो काम आएगा, देख रहे हैं यहाँ देखो, यहाँ पे सेकंड मैंने काम कर रखा है, ठीक है। क्या डुप्लीकेट नहीं कर सकते, मेरा नहीं कर सकते? गुड, एडिट में गए डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से ये देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया सर तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे? समझा तो नहीं हम, छोटी सी चीजें जो तो ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। देखो बेसिक शेप में अगर मुझे लेके चलना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने स्केल कर लिया, स्केल कर लेंगे। यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना मैं आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, वर्टेक्स पे गया, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसमें सेलेक्ट कर लो आप, यहाँ पे राइट क्लिक एंड फेसेस सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। फ्रंट में गए, बी मतलब सॉफ्ट सिलेक्शन, बी से आप यहाँ पे से बी लेफ्ट क्लिक करके आप यहाँ पे रेडियस को कर लो कम। बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, अभी कई बार थक जाओगे, सर मैंने इतना किया, बी से तो कुछ छोटा नहीं होता, हाँ छोटा। तो शेप मेरे पास ऐसा कुछ है, आइडिया मिल जाए मेरे पास। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, बी एंड देन ये बेसिक शेप मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से एक ऑप्शन होता है, अभी बताओ ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्या करें? ठीक, कैसा बताएगा, कैसा बता? हाँ चल आगे बोल। सुनाई नहीं दे रहा सर नींद में। देखो क्या करेंगे, सरफेस। हमें ये ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मेरे पास जो इस सांप की तरह जाए, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे तो एक वे में जाता है ना, तो इसके अंदर अगर आप काम करते हो तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने उठा के यहाँ पे कर दिया, है पॉसिबल? अभी ध्यान रखो बेसिक शेप आपको कैसा निकल के आ रहा है, आपको समझना पड़ेगा जब आप इन चीज़ों को पकड़ोगे। ये बेसिक शेप आपने पकड़ा, ठीक है, एंड बी यहाँ से उठा के मैंने ये कर दिया, ठीक है। शेप मैंने और थोड़ा बी है, लेफ्ट क्लिक कर पा रहे हैं हम लोग, ये बात हम लोग मैनेज कर देना है पॉसिबल। यहाँ से आपको क्या करना है, एजिस पे गए, ठीक है, एंड ठीक है, इज इट पॉसिबल यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो? अभी देखो यहाँ पे मेरे बेसिक शेप ऐसा है मेरे पास, अगर मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, मैंने बी एंड लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है। ये पार्ट में थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर, मेरे पास यहाँ पे शेप आ रहा है, मैं यहाँ की कुछ कुछ चीज़ों को मैं कम भी कर सकता हूँ,
अगर देखो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करोगे। ऐसे ही बेसिक टर्न अगर मुझे मिल जाए तो क्या बुरा है यहाँ पे। अब ये जो टर्न आपको बैठ के बनाना पड़ता है, बना के देखो सीवी कर्व से बेसिक स्टूडेंट के लिए दिक्कत आएगी। जो बेसिक स्टूडेंट होंगे ना वो भी सोचेंगे यार कैसे क्या करना है। अगर आप इसमें काम कर पाओ तो कंफर्टेबल है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर दिक्कत आने वाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या, मुझे सिर्फ एक कर्व चाहिए था, मैंने इस कर्व के लिए लिया यहाँ पे। ठीक है, कि अगर ये देखो बेसिक शेप अगर आप बना पाते तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। ये क्या मेरे पास यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया 1, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। गॉट इट। पर्सपेक्टिव में आगे देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसको मुझे क्या करना है, अभी इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोग ज्वेलरी के अंदर करते हैं। जब भी आप देखो अभी किसी भी अंगूठी पे या किसी भी नेकलेस पे जो ज्वेलरी के लिए जो हम लोग कोई भी भगवान का मॉडल बनाते हैं ना, उसमें कैसा होता है कि सिर्फ आगे का पार्ट निकला होता है, इसे बोलते हैं 2.5D। ठीक है, अभी देखो ये मुझे करना तो है, मतलब मुझे फ्रंट में ये लुक चाहिए, लेकिन साइड में क्या चाहिए, ये डेप्थ इतना ही चाहिए। ये अपने आप में एक अच्छा सा पार्ट है तो समझना, क्योंकि ज्वेलरी मॉडलिंग में अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है जिससे हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ तो मैं चाहूँ तो उसको मैंने पकड़ के थोड़ा सा स्केल कर देना, R4 स्केल, तो मेरे को यहाँ पे काम हो जाएगा। भाई मुझे इतने में ही चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर मैं पार्ट को तो मुझे ऐसे मैनेज करना तो मैं कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे घूम फिर के काम वही करना है। यहाँ से को बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, इतनी जो मेहनत की, आप चाहो तो उसके सेगमेंट के साथ काम कर सकते हो, कंफर्टेबल वेल एंड गुड है। अदरवाइज यहाँ पे क्या है, मॉडिफाई एंड कन्वर्ट नॉब्स टू पॉली नहीं। क्या करेंगे, पॉलीएज देखो, पॉलीएज दिख रहे हैं, पॉलीएज टू कर्व। अगर मुझे निकालना पड़े तो क्या करेंगे, इसको मैंने यूज किया सिर्फ इस पर्पस के लिए। अरे अभी अगर मैं इसे थोड़ा सा अब मैं मॉडिफाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे डब्लू तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप चीज़ों को जब देखोगे ना उसका बच्चा आराम से इजीली बना सकता है। यहाँ पे अभी ये जो टर्न किया ना, ये टर्न बनाने में हालत खराब हो जाती है यूजुअली अच्छे अच्छे स्टोन के। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो डिलीट को सोच समझ के डिलीट करना, बी प्रेस कर दिया, ये बी यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हम लोग यहाँ पे सेगमेंट्स डिलीट कर देंगे, पॉइंट्स डिलीट कर देंगे। ठीक है, ताकि इजी रहे। अभी आप यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहता हूँ, पॉसिबल है। आपको समझना है कि आपको काम कैसे करना है, काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, यहाँ देखो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे आ गया, यहीं तक मुझे लेके जाना है। यहाँ तक अगर मैं मैनेजमेंट नहीं करूँ, कहीं पे लगे एक आध पॉइंट्स में बस अलग है, आप यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट्स के साथ थोड़ा सा ऐसे प्ले कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये आप यहाँ से अगर थोड़ा सा मैनेज करो तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत काम इजिली हो सकता है। ओके, देखो यहाँ पे बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर है। अभी इस बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करो तो काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या, अभी यहाँ से आपको समझना है कि भाई अगर यहाँ पे मैं कोई भी काम करूँ तो मेरे बेसिक शेप कैसा है, डिलीट कर दो, इससे डिलीट कर दो। आप यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को मैनुअली डील कर सकते हैं। ये मैनुअली आपका ये यहाँ से आने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका ये चीज़ ऐसे तो देखिएगा। यहाँ पे हल्का सा स्केल करो और लाइटली स्केल करना है, ठीक है, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे भी मैनेज करोगे तो भी आपकी चीज़ें वेल एंड गुड हो जाएगी। R4 स्केल कहीं लगे ना कुछ पॉइंट आपका थोड़ा सा दिखा अंदर की तरफ दबाओ, तो इसको ऑब्जर्व करना है। ये आपके काम के लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर जैसे हमने कहा ना भाई मुझे यहाँ पे जो बेसिक से बनाना है, सबका जो पाथ है मुझे यहाँ तक लेके चलना है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर फॉरवर्ड, जिसको लगता है पहले काम हो गया वो वहाँ तक कर लेंगे, इसके बाद मुझे यहाँ पे काम कर लेना। तो इस चीज़ की ना जो स्टूडेंट वो ध्यान नहीं देते, ये सबसे बड़ा मिस होता है कि जब उन्होंने काम किया तो उनके साथ कैसा होता है कि हमने मॉडल बना दिया, बस फ्रंट से मैच करते हैं, फ्रंट से मैच करते ही आपके काम आसान हो जाता है। बस ठीक है, मैंने फ्रंट से मैच कर दिया। साइड वाला पार्ट सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। चाहे आप फेस मॉडलिंग देख लो, आप कैरेक्टर मॉडलिंग में भी जाओगे ना तो भी आपका यही होता है कि फ्रंट से मैच करेंगे, साइड से मैच करना भूल जाते हैं। ओके, आप इसको दोस्तों मैनेज कर लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से मेरे पास यहाँ पे अगर लगे कुछ पॉइंट में मैनेज मेंटेन करना है तो मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा। सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, इसका थोड़ा सा ध्यान देना, आपके आराम से मैनेज मेंटेन हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव अगर लगे डिलीट करने लायक है तो डिलीट कर दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अगर मैनेज कर लो, फिर हमने बेसिक से बना ही रखा है ना, बेसिक से बना के तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट, स्पेस बार है मेरे पास यहाँ पे, नीचे क्या है, सेलेक्ट दिस वन, क्या करेंगे, बताओ भाई दीप क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, एक्सट्रूड का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है,
कहाँ पे? शिफ्ट राइट क्लिक। क्लास में सोएगा ना तो ऐसे ही काम चलेगा। सरफेस एंड एक्सट्रूड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करते सरफेस एंड एक्सट्रूड, एडिट एंड रीसेट, कौन सा ऑप्शन रखेंगे? ये आना है, सरफेस लेके आना है। दुनिया में सब लोग जागेंगे, वही तो है ना। जब दुनिया में यहीं पे रहोगे तो काम चलेगा, नहीं तो तुम्हारा काम होना नहीं है। मतलब बुद्धि बांटे थे तो दीप कहीं और सो रहा था। है दीप? चलो मैं समझा कि कहानी आई थी कि वो जब अकल बढ़ी तो बताया था कि कुछ लड़कियां चली गई थी मेकअप के लिए। तू लड़के कहाँ चले गए थे? तू कहाँ चला गया था नालायक? कुछ नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके बैक टू वर्क। यहाँ आ जा, हमने यहाँ पे कर दिया फटाफट से चीज मैनेज मेंटेन कर दिया। तो दीप पे कहानी सुनानी पड़ेगी। दीप नाम का प्राणी था, नहीं था मतलब ऐसा दूसरा दीप। उसको ना जब भगवान बोले थे कि आज तेरे को ना अकल दूं, तो सैटरडे छुट्टी मना रहा था। एवरी सैटरडे कैसा तो छुट्टी पे रहूंगा। तो ऐसे इसका भी है कि भगवान मैं रहूंगा छुट्टी पे, अभी कुछ भी हो जाए, है ना। कोई नहीं हाँ है ना। और क्या, लड़की है ना भाई, सोएगा। शादीशुदा औरतें नहीं देखते हैं, तो शादीशुदा औरतें होती है तो क्या होता है कि वो दोपहर में जाकर सो जाती हैं। तो वही है, अभी औरतों वाला हाल है इसका, कुछ होना नहीं है इसका। 10-11 तक कपड़े धोने के पता नहीं, वही देखा ना दुनिया में ना सब लोग काम कर रहे थे। कोई नहीं आ जा इधर किधर, यहाँ पे क्या किया मैंने, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट। ये मोस्ट बेसिक स्टेप यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या करें, देखो होता है कि एक टाइम पे ना नॉलेज बांटा जाता है, लेकिन अभी टाइम ऐसा है नॉलेज नहीं बांटना चाहिए। अभी उनको थोड़ा सा जगाना पड़ता है। ये अभी के वाले कैसे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ है नहीं सिवाय फोन, गर्लफ्रेंड और क्लास चल रही होती है, पीछे मैसेज आ रहा होता है, मैसेज में लगे होते हैं कि लग रहा है कि सबको नहीं पता है ना। क्या देख रहे हो? सर नहीं वो तो है, ये भी बदलाव है। कोई नहीं आ जाओ। देखो मेरा अलार्म, हाँ इंटरेक्शन हुई ना। चलो आज तुम्हें एक स्टोरी तो बताऊं कम से कम। आज का एक खास स्टोरी तो बाकी रखी। स्टोरी बताता हूँ, भक्ति में शक्ति, बहुत बढ़िया स्टोरी। शिव महापुराण में जब मैं पढ़ा था तो मुझे वहाँ पे क्या पता चला कि एक बहुत ही नामी राजा था। भगवान भोलेनाथ को बहुत बड़ा भक्त था, इतना बड़ा कि मतलब वो पूजा पाठ करता था तो उसकी भक्ति से भगवान बहुत खुश हो जाते थे। एक बार कुछ जैसे होता ना कि कई दोस्त होते हैं, तो उसके आसपास के जितने राजा थे बहुत चिढ़ते थे। उसे एक ऐसी मणि दी गई जिसके थ्रू वो अगर जब मुनि पहन के बैठता था तो ऐसा लगता था कि जैसे भगवान विष्णु जब बैठे ना वो वाला फील आता था। अभी बाकी लोगों के मन में आया भाई क्या करें, अभी आया चलो हमला करते छीन लेते से। अब वो अकेला तो था नहीं, अभी अकेले होता तो उस राजा को छीन लिया जाए। लेकिन बाकी राजाओं ने प्लानिंग किया, 10, 15, 20 राजा थे, मतलब से भी ज्यादा होंगे, काफी राजाओं ने मिलकर प्लान किया। प्लान करने में क्या हुआ कि अभी ना इसको यार कहीं से ना इसे वो मणि छीननी है, इसका मतलब जो है जो अधिपति है उससे छीनना पड़ेगा। तो बनाया, सब लोगों ने प्लान किया। अब प्लान करने के बाद हुआ क्या कि चलो भाई अभी वो राज दरबार में बाहर जो होता है ना, पहले के जो राजा के कैसे किले होते हैं, किले के बाहर वो सब भाई बैठ गए। अब तो भाई जैसे खुले तो हम लोग हमला बोले। तो राजा पूजा कर रहा था, तो
ग्वालियर समझते हो ना, जो दूध 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 है ना, वो राजा ऐसा था कि वहाँ पे सब इक्वल। तो ग्वाला एक ग्वाले की वाइफ जो विधवा थी मतलब, और उसका एक बच्चा। तो उन्होंने देखा राजा को पूजा करते हुए। वो बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं थी, मतलब सिर्फ बेसिक समझ होगा, मान के चलो कि हो सकता है 5 8 10 साल के आसपास होगा, ठीक है। और उसने उस राजा को देख के ना इतना इंस्पायर्ड हुआ कि उसने क्या कि बाहर से पत्थर उठाया, ठीक है, पत्थर उठा के उसे भगवान मान के पूजा करने लगा। उस राजा को देख के इतना मतलब इंस्पायर्ड हुआ कि यार पूजा किया जाए। माँ बुला रही है, बेटा खाना खा ले, नहीं उठ रहा है, इतनी पूजा में लीन। ग्वाले में थोड़ी बुद्धि भी कम होती है कभी कभी, जो होता है ना, अभी क्या मेरा बच्चा खाना नहीं खाया तो क्या करे। तो उसने क्या किया, उसे एक बार बुलाया, प्यार से समझाया, नहीं यार, ठीक है। फिर माँ है भाई, माँ का दिल ऐसे, तो कैसे मेरा बच्चा खाने का, तो फिर मारा पीटा किया, कुछ नहीं करा, फिर भी वो अपनी पूजा में लगा हुआ है। सोच इतनी बड़ी भक्ति, जो देखे राजा से इंस्पायर्ड हो गया, इंस्पायर्ड हुआ, ठीक है। अभी उसकी माँ ने क्या किया, वो बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, उसे मार पीट रहे हैं, तो भी उसकी माँ होके मार दिया, फिर भी कुछ नहीं, वो पूजा में लगा हुआ है, इतनी भक्ति में। तो हुआ क्या, जब वो भक्ति में लगा पड़ा, उसकी माँ ने ना जिस पत्थर को उसने शिवलिंग माना था, उसे उठा के बाहर फेंक दिया। उसका जो भी पूजा पाठ जो भी चढ़ाया था उसने, जिस जो इतनी समझ थी, भगवान भोलेनाथ की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, आप उसे जो चीज चढ़ा दो, भगवान को जो चढ़ा दो वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हुआ क्या कि भाई उठा के फेंका ना जब उसने, उसकी माँ ने, वो बच्चा इतना रोने लगा, इतना विलखने लगा कि बस वो रो के बेहोश। उसे जैसा लगा, तो जैसे उसने आंखें बंद की, भगवान भोलेनाथ आया, उन्होंने सिंपल सा ऐसा मंदिर वहां पे प्रकट हुआ कि जहाँ पे जिस पत्थर को उसने वो किया था, वो पत्थर शिवलिंग बन के दिख रहा था, जो चढ़ाया था सब सामान वहां पे था। बच्चा प्रसन्न हुआ, पूरा मंदिर एकदम होता ना जैसा एक छोटा सा उसमें था टेंट में थे, वहां मंदिर आ गया। सब इतने मूर्ति चारा सब इतने सब आ गए कि सब अचंभित। अभी वो था, अब देखा भाई वो इतना सब कुछ आ गया, जो लोग बाहर जो लोग आए थे ना, जो लोग कब्जा करने आए थे, अब ये रातों रात में इतना फैल गया कि भाई बच्चे ने इतनी पूजा की, वहां पर मंदिर आ गया, मंदिर आ गया। तो जो राजा थे, भाई ये तो एक बालक है, जिसने देख के इंस्पिरेशन ली, वो पूजा किया तो भाई मंदिर बन गया, वो तो इतना बड़ा शिव भक्त है, उसके हाथ हम लोग गलत करने जा रहे हैं, हमारा क्या होगा। उन सबका बुद्धि होगी चेंज। आए थे कब्जा करने, गए राजा के द्वार में, क्षमा मांगा और मित्रता की। तो कहानी के सार क्या मिला, क्या सीखने को मिला, गलत करने जाओगे आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। और इंस्पिरेशन कैसे मिला कि भाई जब एक राजा को एक ग्वाले का बच्चा देख के सीख सकता है, तुम तो पहले भी उससे बढ़िया हो ना, तुम लोग तो भाई किसी चीज से इंस्पायर्ड हो जाओ, जहाँ से तुम्हारी करियर कुछ हो जाए। और ये जो मैंने कहानी बताई ना, तो ये कहानी है महाकाल की। महाकाल जो ज्योतिर्लिंग जब हुआ ना, वहीं की कहानी है, ठीक है। अगर तुम्हें लगे तो कभी, अगर लगे कि कभी तुम्हारे में भक्ति भाव जागती हो, सिनेमापन पढ़ो, उसका एक कहानी पूरी है A to Z, बहुत डिटेल में। अभी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो, थोड़ा सा कुछ काम कर लो, जिंदगी बन जाए तुम्हारी। नहीं तो हमारे जो सर पे त्रिपाठी सर, वो एक चीज बहुत अच्छा बोलते थे, तुम लोग के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो कदर समझो, क्या जब कदर समझोगे ना तभी आगे बढ़ोगे। जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारे काम की, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे घर वाले की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और यही चीज है, जैसे कि मान लो अक्षय तृतीया आ रही है ना, उसमें भी बताया जाता है 30 तारीख है ना अक्षय तृतीया, उसमें भी मेंशन किया जाता है कि भाई जहाँ से ज्ञान मिले ज्ञान लो, शुभ काम करो, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करो, जागरूक हो। अभी हमारे सब लोग जो बालक हैं, सब वीर हनुमान बने हुए हैं, वो भी वैसे जो अपनी शक्ति भूल चुके हैं। रोज जगाना पड़ता है, जागो। ओके, आई होप तुम लोग भी जाओगे, किसी ना किसी दिन जाओगे और फिर तुम्हारा कुछ काम अच्छा हो। ओके, चलो आज की क्लास रिमाइंडर करते हैं। तो गाइस देखते हैं हम लोग ये पार्ट हम लोग बनाए थे, बेसिक शेप मैंने दिया कि भाई कैसे क्या करते हैं। ये शेप हमने बनाया, ये शेप बनाने के लिए फ्रंट में गए कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ठीक है। अभी ये शेप्स को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास जो चीज़ देखेंगे तो मैं थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर दूँ,
मेरे लिए तो ऐसा बेटर जाएगा, ऐसा कुछ करके। नहीं, यहाँ से मैं ऐसे टर्न करूँ ताकि वो थोड़ा सा टर्न में दिखे, ऐसी चीज़ दिखे। बेसिक शेप्स को आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिक शेप कैसे, देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका ज़्यादा आ रहा है, ये आपको ऐसे मैनेज कर देना अपने यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पर आपसे देखोगे आइडिया मिल रहा है, वो प्रेस करो। अब ये चीज़ें अगर मैं देखूँ रेफरेंस में कैसा है, ठीक है, मैं तो उस में अगर मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें वेल एंड गुड, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे, बेसिक शेप्स को आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक शेप्स मेरे पास कैसे जा रहा है, ठीक है। दिख रहा है, ये हमने यहाँ से दिया, ये पार्ट में ऊपर से आ रहा है, फिर ये अंदर से ये आ रहा है, फिर यहाँ से जो है थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। ट्विस्ट मतलब ये ऐसे ऐसा लगा कि इधर से ऐसे टर्न होके जा रहा है, तो मुझे इसे रोटेशन में देना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था ना, पे कई बार ऐसी चीज़ होती है, जब मैं इसको थोड़ा सा तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करना स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास ये पार्ट ऐसे आएगा। हमने थिकनेस का पार्ट हमने यहाँ पे लिया देखा, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम हम लोग जीबस में भी कर रहे थे, इसमें भी कर रहे थे, लेकिन हाँ ये थोड़ा मैनुअल इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था कि कल अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए आपका समय, ठीक है। कम सेगमेंट के साथ आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास ऐसा नजर आएगा। अभी ये अगर पार्ट मेरे पास ऐसा नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट दिस वन, ये मैं टर्न करूँ, मुझे एक बार थोड़ा सा टर्न करना है। इसके बाद मैं चीज़ों को ऐसे भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये दिस वन, ये पार्ट मेरे यहाँ पर आ रहा है तो मैंने ये पार्ट यहाँ से भी कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से भी देखो, इस परस्पेक्टिव में देखो ना, ये पार्ट आपको यहाँ पे, तो ये आपको लाइक ऐसा फोल्डेड ऐसा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। टर्निंग के साथ अगर आप मैनेज कर रहे हो तो टर्निंग के साथ आपको देखिए ये पार्ट आपने ऐसा क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, तो शेप्स को आप यहाँ पे मैनेजमेंट करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट में बस कैसा है, ये पार्ट में बस इधर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, अभी ये आप यहाँ से डब्ल्यू प्रेस करो, तो बेसिक शेप्स को समझ के आप मैनेजमेंट करते हैं तो आपको चीज़ें देखेगी आपके साथ, ठीक है। ठीक है, अभी ये इसके अंदर से मुझे यहाँ पे दिखाना तो मैं इसके अंदर से दिखा पाता हूँ। ये जस्ट आप यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, आप यहाँ पे जाओ तो ऐसे भी आप थोड़ा टर्न करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने दूर तक मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, देखो ये पार्ट में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, देखो ये लाइन में बस यहाँ से ये पार्ट ऐसे आया, इसके अंदर से ये पार्ट ऐसे है, इसके ऊपर से ये पार्ट ऐसे टर्न होके आ रहा है। तुम्हें समझना है कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। अभी मैंने जो टर्न के मैं अंडू करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे है ना हम लोग यहाँ पे, तो अगर मैं इसको मैं यहाँ से ये पार्ट सेलेक्ट करता, 20 सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन रोटेशन, ठीक है। तो मैनुअल रोटेशन भी आपको देना आना चाहिए, मैं इसलिए मैंने दो तरीके मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट किए। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे, तो आप इन शेप्स को ऐसे मैनेज करके दिखाओगे, बी ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करते हो आप यहाँ पे, यहाँ से टर्न होना चाहिए। तो ये क्या चैलेंजेस लेना आप सीखोगे ना तो आपका आइडिया मिल जाएगा, बस चैलेंजेस कैसे हैं, ओके। आइडिया मिल रहा है। यहाँ से मैंने ये टर्न ऐसे कर दिया यहाँ पे, ये टर्न देखो यहाँ पे, ये टर्न ऐसे किया मैंने यहाँ पे, ऐसे करके मैं टर्न करके दे रहा हूँ। शेप्स कैसे हैं मैनुअली अगर आप ऐसे डील कर रहे हो थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। बेसिक शेप्स के साथ अगर देखोगे आपको ऐसा आइडिया मिले। अब ये ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग को अगर आप ऐसे मैनेज कर दो तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी आपके साथ, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे ठीक है। अब मैं इसको दोस्तों में मैनेज कर, यहाँ पे बस ये पार्ट ऐसे टर्न में दिखने वाला है, ओके। ये पार्ट आप ऐसे टर्न में दिखाओगे तो आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। तो ये बेसिक सा शेप है, बेसिक सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये अपने डबल क्लिक करते तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको ऐसे भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, थिकनेस मेरे पास यहाँ पे चाहिए। ये जस्ट आपको यहाँ पे अगर ऐसे रोटेशन देखो, ठीक है, रोटेशन आपको दिखे तो आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हो। ये ऐसे मैनुअल जितना काम कर उसको उतना ज़्यादा बेटर है। ये मैनुअल करना आ गया तो आप ये चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए मैंने CV कर टूल लिया, मैंने मैनेज किया, कोई पार्ट दिखना है। अभी ये बेसिक सा शेप मैंने अभी टर्न बेसिक सा
आप 3 प्रेस कर लेते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा कि बेसिक शेप आपको ऐसा आ रहा है। और मैंने यहाँ पे जो भी कोई काम करना है, ये जो पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, इसके नीचे से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया वर्टेक्स, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। देन ये जो उसके नीचे का पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं उसको बी प्रेस करता हूँ, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, और मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ से भेज दिया। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ भेज दिया। यहाँ से मैं इस वाले पार्ट को मैं ऐसा थोड़ा सा मैनेज भी कर दूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया W, मॉडिफाई सेंटर पार्ट। ठीक है, हल्का सा स्केल भी मैंने कर दिया, स्केल ऐसा करेंगे तो ये पार्ट मेरे से यहाँ पाएगा, तो थोड़ा सा मैनेज भी करके देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसा कर देते। तो अभी ये बेसिक का शेप मुझे नजर आया, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे मुझे स्कल्पटिंग करना है, स्कल्पटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये जैसा ऐसा टर्न ट्विस्ट दिया हमने, यहाँ पे ऐसा टर्न ट्विस्ट आप बना सकते हो। यहाँ पे बी एंड सिंपल सा पार्ट आप इसे मैनेज करोगे तो आप चीज़ों का मैनेज कर सकते हो। ये पार्ट हमने कोशिश किया ऐसे बनाने की। ठीक है, यहाँ से कुछ एक पार्ट ऐसा भी है, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, एंड रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा ये बाहर भी निकाल देंगे बाहर। ठीक है, ये पार्ट ऐसे भी निकाल देंगे थोड़ा सा। ये पार्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। बेसिक शेप मुझे देखना है, बेसिक शेप मैंने यहाँ पे निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आप इसे क्या करो, डबल क्लिक कर दो, शिफ्ट एंड फिल ऑल कर दो, ये पार्ट आपका यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा आपका। ये इधर भी है, मैं सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड फिल ऑल कर दिया, तो आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे तो भी आपको चीज़ें दिखेंगी। आप ऐसे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो और वेल एंड गुड है। ठीक है, बेसिक शेप के साथ अगर आप मैनेज करते हो भी, ये थोड़ा सा पार्ट मैंने ऐसे, और ये थोड़ा सा पार्ट मैंने इधर, ये थोड़ा सा मैनेज कर लोगे। यहाँ पर लगे जहाँ पे एजेस की नीड है तो शिफ्ट एंड बेवल एजेस भी कर लेना। ठीक है, 4 and 5 दिख रहा है। अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे भी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अभी यहाँ से मैं सबकी पोजीशन सेट करनी है। यहाँ पे देखना मेरे पास अभी यहाँ पे मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेफ्ट व्यू ये कर दिया मैंने। यहाँ पे लेफ्ट के साथ मुझे यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना है। लेफ्ट में जब हम लोग यहाँ पे गए तो ये पार्ट में यहाँ पे नजर आ रहा है 4 and 5, ये पार्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट मॉडिफाई एंड सेंटर पावर। ठीक है, तो क्या करेंगे, मॉडिफाई पे गए एंड सेंटर पावर। ठीक है, यहाँ अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में ये पार्ट में बस इसके पीछे होना चाहिए। तो अभी मुझे एक जो स्पेस है ना इसके अंदर मैं मैनेज करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बना लिया तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्रंट पे है, तो ये इसके पीछे जब देखिए जब ये इसके आगे नज़र आएगा तो पोजीशन को आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आपने जो भी कोई काम कर रखा है। ठीक है, आपने यहाँ पे लेफ्ट में क्या, लेफ्ट में जो भी चीज़ें आपने दे रखी है ये सब एक ही शेप में जाए, तब आपके यहाँ पे चीज़ें नजर आए कि भाई मेरे पास बेसिक शेप क्या है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ऑटो सेव यहाँ पे। ठीक है, और डिस्प्ले पे गए शो एंड ऑल, तो ये एक बार मुझे अभी सेट करना पड़ेगा। परस्पेक्टिव पे गए सब अंदर की तरफ है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी मुझे इसको एक बार सबको सेट करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे फॉर टाइम भी। फ्रंट है ना मेरे पास यहाँ पे, मैंने सिंपल सा सेफ राइट क्लिक एंड पॉली क्यू बनाया यहाँ पे। ठीक है, पॉली क्यू बना के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट ये ग्रिड के सेंटर पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे अभी यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट मुझे नज़र है इसके साथ में आना चाहिए, ये साथ में होना चाहिए। जो भी चीज़ अंदर है उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। बट ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया। तो अभी मैं इसको अगर मैं ऐसे में मैनेज करूँ, मेरे को ये पार्ट ऐसा होना चाहिए तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी इसके अंदर अगर ये मैंने देखा तो ये पार्ट में इसके अंदर जा रहा है, तो मैं किसी पे ये इसके अंदर छिप जाएगा तो ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये पार्ट अगर अंदर आ रहा है तो ये पार्ट में बस बाहर होना चाहिए। समझना ही है कि अब हम लोग को बेसिक शेप पता चल जाए कि बेसिक शेप कैसा है। यहाँ से मैंने क्या डिफॉर्मर लिया, लेटेस्ट लेके मैं लेटेस्ट पॉइंट फ्रंट दिख रहा है। अभी ये जो पार्ट मेरे को दिख रहा है या मैंने कर दिया टॉप पे। ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जब चीज़ को देख रहा हूँ तो मेरे पास क्या है 4 and 5। गॉट इट, ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये भी मेरे पास इसके अंदर में थोड़ा सा दिख रहा है। आर्टफुल स्केल मैं ऐसे स्केल का चपटा करूँगा एंड देन ये पार्ट मैंने यहाँ से टच कर दिया। गॉट इट, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इनको मैं मैनेज कर रहा हूँ। अभी ये पार्ट अगर मुझे पता चल रहा है तो ये पार्ट अगर मेरे आगे है, सपोज ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने खींच दिया। अभी ये जो पार्ट मुझे पता चला ये पार्ट इसके नीचे में जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट कर दिया वर्टेक्स और इज इट पॉसिबल मैं इसको सर इसको पीछे लेके चलूँ भाई, मेरे पास ये पीछे आ जाओ, और ये हल्का सा मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे, लग रहा है इसके पीछे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं भाई बस जो पार्ट है इसके अंदर से निकल के आ रहा है। तो फ्रंट में अगेन 4 प्रेस कर दिया, अभी देखो यहाँ पे यहाँ से मैं अगर देखूँ 4 और 5 4 प्रेस कर दिया, अभी ये पार्ट मेरे पास इसके अंदर से आ रहा है। तो मैं यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, बी सॉफ्ट सेलेक्ट है, इसको मैं थोड़ा सा और अंदर उधर लेके जाऊँगा तो बेटर देखिएगा। 4 और 5 परस्पेक्टिव में गए, ठीक है। अभी इसके अंदर से निकल गया है। तो मैं अभी चीज़ों कैसे मैं मैनेज कर दूंगा। फिर मुझे यहाँ पे पता चला भाई ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे इतना जो भी पार्ट है इसको मुझे हल्का सा बाहर कर देना है। यहाँ पे टॉप में देखना है, यहाँ पे ये क्या करना है, बाहर कर देना है। तो मुझे शेप्स को मैनेजमेंट कर देना है, ठीक है। आइडिया मतलब ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया है, चीज़ों कैसे मैनेज कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से 4 4 ठीक है। अब ये जो पार्ट में बस यहाँ पे क्या, अभी ये हमने क्यों किया ये भी समझ गया। टॉप पे गया क्योंकि ये मैं बेसिक प्रोपोर्शन मुझे पता चल गया, ये देखिए बस यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो मैं यहाँ से इतने पार्ट तक लेके आऊँगा। तो मैं बस फ्रंट में भी देखिए यहाँ पे आइडिया मिला। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, 4 प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे फ्रंट में गया ये पार्ट में, यहाँ से ये भी यहाँ देखो। अभी इन चीज़ों का मैं मैनेजमेंट कर दूँ यहाँ पे इसके, ठीक है। और देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा पार्ट दी, वैसे तो मेरे को बहुत एग्जैक्ट नहीं है, मतलब प्रॉपर फ्रंट रेफरेंस नहीं है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर रखा है। मेरे को यहाँ पे चाहिए तो ऐसे देखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे तो और सा ये पार्ट यहाँ से और फिर इसके थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे। तो पार्ट मेरे पास यहाँ पे देखिएगा, ये पार्ट हमने यहाँ पे दिखा सकते हो, मेरे पास बेसिक शेप है, ताकि जब मैं इसे स्मूथ करूँ तो वैसे यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेंगे। परस्पेक्टिव में ये कोई पार्ट अंदर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमने सेट कर दिया 4 और 5 आइडिया मतलब। तो अभी ये सब चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास चीज़ें और क्या आएंगी यहाँ पे। मैंने कभी ये बेसिक सेप हमने यहाँ पर बना दिया है, फ्रंट में गए 4 प्रेस कर दिया, मेरे पास कुछ चीज़ ऐसे नहीं जाए, हमने थोड़ा सा अरेंज करके दिया। यहाँ पे एक शेप आ रहा है, अभी यहाँ पे जो शेप आ रहा है ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अभी ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे शेप कैसा है, यहाँ से मैं थोड़ा सा निकाल के मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। तो इसके साथ में एक और भी काम कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये पार्ट है, मैं कुछ चीज़ों को स्कल्पटिंग के लिए भी हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पार्ट नजर आ रहा है, अभी ये मैंने 2-3 टिप्स मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, ये पार्ट हमने कर दिया, ये पार्ट में बस इधर आ गया, फिर यहाँ से कुछ ऐसा पार्ट नजर आ रहा है, ये लाइक ऐसे ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप है, तो मैं कुछ चीज़ों को निकाल के मैनेजमेंट कर दिया, तो मेरे पास ये काम हो जाएगा यहाँ पर। स्कल्पटिंग में करना है तो स्कल्पटिंग के लिए मास्किंग करके कर सकते हैं, ये हमने कर दिया, मास्किंग करके कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर काम हो जाएगा। फिर 4 5 6 ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे गए 3 प्रेस कर दिया, 3 प्रेस कर दिया, ये दिख रहा है, एडिट में गए डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा पार्ट यहाँ पे दूँ, सेगमेंट दूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिंग एंड स्प्लिट ली ऑफ कर दो आप यहाँ पे, और रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अभी एंड बेवल एजेस कर दोगे तो आप फ्लेक्शन देख रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्लेक्शन। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक शेप है ना, पे आपने शिफ्ट एंड बेवल कर दिया, यहाँ पे कोई कमांड अगर वैसे चला है, बेवल एजेस कर दो आप यहाँ पे, फ्रिक्शन कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए फ्रिक्शन सेगमेंट यहाँ पे मैंने, तो ये क्या होगा, मैं जब 3 प्लस 1 में बेसिक शेप में थोड़ा सा बेटर देखेगा यहाँ पे। ओके, ये चीज़ें मैं हर एक में कर दूँगा, जैसे मैंने दे रखा ना, तो इसमें भी मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, देन मैंने बेवल कर दिया, तो क्या जब मैं स्कल्पटिंग करूँ तो यहाँ पे ईजी रहेगा यहाँ पे। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, इसके अंदर भी जाकर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिंग एंड स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ अंदर जा रहे हैं, मतलब ये आपको समझना है कि मेरे पास अगर कुछ अंदर जा रहा है तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डबल प्रेस कर दो, राइट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट नोट, ये पार्ट में कहाँ गया, ये देखिए हमें शेप में तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ये पार्ट हमने कुछ ऐसा कर दिया, तो
इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डिफॉर्मर के साथ मैनेज करें तो मेरे पास ज़्यादा बेटर है समझना। ठीक है, मैंने क्या करा डिफॉर्मर में गया लैटिस ऐसे दोनों के साथ करके देखें तो कैसा आ रहा है। टॉप पे गया लैटिस पॉइंट 4 प्रेस करो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करें, दो इसको 4 and 5। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे मुझे इसमें भी चीज़ है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एडिट डिलीट हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे भी आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो डिफॉर्मर में गया एंड लैटिस है ना, यहाँ से मैंने क्या कर दिया 4 प्रेस करे, राइट क्लिक लेटेस्ट पॉइंट 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे 4 and 5 तो ऐसे का मैनेज कर दिया तो बट मेरे यहाँ पे काम कर जाएगा। गॉट इट। तो ये कुछ बेसिक से आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे। फिर से मैंने क्या कर दिया एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। अभी देखो ये जो पॉइंट है इनमें से क्या ये काम कर जाएगा क्या अगर मैं इसको उठा के लेके चलता हूँ फ्रंट में क्या 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे और मैंने कहते कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दिया। इज इट पॉसिबल ये पार्ट में बस यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ और फिर इसके तो अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट करूँ यहाँ पे तो रोटेट करके काम करें तो हाँ चलो रोटेट करके देख लेते हैं डब्ल्यू थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा लेकिन ठीक है काम करेगा तो वेल एंड गुड है। अभी देखो सेप्स कैसा है यहाँ पर मुझे समझना है कि ये चीज़ को मैं कैसे मैनेज करूँ है ना। थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ये समझना है कि 4 and 5 यहाँ पे देखा है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं वर्टेक्स वर्टेक्स और फुल स्केल। अभी देखो यहाँ से ना ये अंदर की तरफ ट्विस्ट हो रहा है, अंदर की तरफ ट्विस्ट हो रहा है तो मैं इसको मैं कैसे कर सकता हूँ इसको मैं थोड़ा सा ये ऐसे ऊपर आ गया ये ऐसे ये टर्न आ रहा है। देखो हमारे को बेसिक शेप ऐसा काम कर रहा है क्या ये हमारे पास काम कर सकता है। अगर मैं इसको लूँ इसको मैं डुप्लीकेट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा क्या। इसे रोटेट करके देखते हैं यहाँ पे जैसे दिस वन कंट्रोल डी रोटेशन मैंने दिया यहाँ पे ये देखो शायद ये काम कर जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ तो मैं अगर लगता है भले मैंने सेप से मेरा अगर काम चल रहा है तो मैं इसको यहाँ पे भी मैं मैनेज करूँगा 4 प्रेस कर दो देन 4 and 5 कुछ तो चीज़ ऐसी दिखें जहाँ पे हम तो काम है ना कुछ ये ऐसे ट्विस्ट ऐसे ये ऐसे गया और ऐसे गया तो यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करते हैं तो ये कोई ट्विस्टिंग आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हैं कर्व बना के भी मैनेज करके दे सकते हो कि थोड़ा सा अगर हम लोग मैनेजमेंट करें तो यहाँ से यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ भी मेरे पास यहाँ पे काम आता है ना पे ये मान लो मैंने ट्विस्ट दिया ये ट्विस्ट मेरे पास ये ऐसे निकल के अब ये ऐसे निकल के आ रहा है ऐसे फिर ये गया फिर यहाँ से ये ऐसे निकल के आ रहा है। तो अगर ये देखो यहाँ से अगर मैं लूँ ये ऐसे टर्न करके आती है ये वाला पार्ट में अगर यहाँ से मैं कवर करूँ ना तो मेरे पास काम हो सकता है। देख रहे हैं ये वाला पार्ट अगर मैं लूँ यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है इसके बाद हम चीज़ों को ये पार्ट हम लोग अलग से मैनेज कर दें तो यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं। यहाँ पे यहाँ से 200 मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पे 4 and 5 दिख रहे हैं अभी तो 4 मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया यहाँ पे। अब इसमें तो दिक्कत ऐसी कि ज़्यादा सेगमेंट होने से हम लोग क्या कर सकते हैं देखो इसमें एक टिप्स बताता हूँ। जैसे मैंने 1 प्रेस कर दिया मैंने जो सेगमेंट दिया ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने में तो टाइम नहीं लगेगा, डबल क्लिक किया डबल क्लिक कर दिया ठीक है शिफ्ट एंड डिलीट कर देना है। कम सेगमेंट होता है तो उसको मॉडिफाई आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा सेगमेंट होगा तो उसमें बहुत फंसेंगे इसलिए बोलते हैं कम लो क्वालिटी पे काम किया। अभी मैंने यहाँ पे क्या करते मैंने वर्टेक्स को पकड़ लिया बी एंड सॉफ्ट सिलेक्शन मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने तो रोटेशन भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो सिर्फ सॉफ्ट सिलेक्शन के साथ काम करते हैं रोटेशन बहुत अच्छा काम नहीं करने वाला। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे एजिस पे गए और देन डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने पे ये पार्ट में यहाँ से लेकर आता हूँ और इसको मैं 2 वे में काम करता हूँ। यहाँ पर मैं अगर पर्सपेक्टिव में गया 4 and 5 ठीक है। अब ये पार्ट मैंने अगर यहाँ पे लिया अंडू कर दूँगा ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिया तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज करके ले जाता हूँ ताकि मेरे पास तो कर्व भी मैनेज हो सके यहाँ पे। ये ठीक है मेरे पास अगर ये पार्ट यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अंदर टर्न किया और ये जो पार्ट है इसको मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल ये बाहर निकाल दो आप यहाँ पे और ये जो पार्ट दिखा है ये पार्ट भी आप ऐसे
बाहर निकाल दो, रोटेशन दो। समझना कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो अभी आप अगर आप इसको ऐसा मैनेज करते हो, तो यहाँ से मुझे एक सेगमेंट लेना पड़ेगा, रिंग एंड स्प्लिट, मैंने इसको ऊपर कर दिया यहाँ पर, तो ब्लैक वाला पार्ट जो होगा वो तो सा मैनेज हो जाएगा। तो पहले इसको आप सेट करो, यहाँ से आपने क्या कर दिया, जस्ट रोटेशन W, ठीक है, ये डबल क्लिक करो, इसको दोस्तों रोटेशन है, तो मैनेजमेंट करना तो थोड़ा ठीक होगा। अगर अदरवाइज 3 प्रेस करके देखो, तो 3 प्रेस करके आपको देखेंगे यहाँ पे 3 प्रेस करने पे यहाँ पे क्या पता चलता है, ये दिख रहा है ऐसे और ये ऐसे दिख रहा है। फिर अगर मुझे लगे यार ज़्यादा कंट्रोल से आता है, शिफ्ट एंड डिलीट कर दो, तो भी आपका काम आपको हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे में मैनेज करो तो आपको आइडिया मिलेगा एडजस्ट कैसे है। एडजस्ट को यहाँ से मुझे क्या कर देना है, ये मुझे थोड़ा सा अप करना है, तो मैंने ये क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, यहाँ पर रोटेशन दिया है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लाइक इस वे में मैनेज करना कि वो पार्ट आपके यहाँ पे सही से दिखे। यहाँ पे देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो बस यहाँ पे कैसा है, ये रोटेशन दूँ तो मेरे से ये रोटेशन दूँ यहाँ से, ये मुझे लाइक ऐसा मैनेज करना है, मेरे पास यहाँ पे कैसे जा रहा है, शिफ्ट एंड डिलीट करो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, व्हाट वी वांट यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ, इस वाले एक्सेस पर आपको मैनेज करना देता हूँ, अभी ठीक है यहाँ पे 3 प्रेस करोगे, ये स्मूथनेस यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैनेज कर लो, ये पार्ट आपके यहाँ पर। अब यहाँ से अगर मैं देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जस्ट दिस वन, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी इसी पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल क्लिक करके बेवल एडजस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन रिंग एंड स्प्लिट एंड रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। ये दिखा दिया हल्का सा मैंने, इसको तो हल्का सा अंदर भी प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डेप्थ वाला पार्ट दिखेगा आपको यहाँ पे लिटिल बिट, ठीक है। 3 प्रेस करो, ठीक है। ये पार्ट हमने ऐसा अप कर दिया, तो हम लोग उसमें भी मैनेज करेंगे, स्कल्पटिंग भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें कितना बेसिक पार्ट अगर मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके देखना है। ये पार्ट में बस यहाँ पे है, तो बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन मैंने बी कर दिया, यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे में मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बी, तो बी एंड क्या बोलते हैं, बी सॉफ्ट करो आप यहाँ पे, एंड डबल क्लिक करके देखो आप यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे चाहिए, अरे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आल्फा स्केल, ठीक है। वर्ल्ड पे गए, वर्ल्ड का ये ऐसा मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। डबल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक, ये देखा मेरे पास यहाँ पे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ ऐसी नज़र आती है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। अभी मेरे पास एक बेसिक शेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है, तो आप ये एडजस्ट करके चलोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर देखिएगा। यहाँ पे मैं शेप सेट कर दिया, यहाँ पे मैं बेसिक पार्ट में बस ऐसा आ रहा है, टर्निंग वाले पार्ट को ये देखा, तो ये ऐसे दे रखा है, फिर आप इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करो, जैसे देखा ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करो, आर्ट फॉर स्किल। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सारा पार्ट को बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन, देन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे थोड़ा सा मैं मैनेज करें तो हमारे यहाँ पे बेसिक शेप में थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, ऐसा ना हो कि आपने जो शेप आपने उठा के ऐसा डाल दिया, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे देखो ये बेसिक शेप आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा कि शेप आपको ऐसा आ रहा है, तो आपको ऐसी चीज़ें ऐसे जा रही हैं यहाँ पे, और फिर W कुछ लाइक यहाँ से आपने क्या करते हैं, ये जो पार्ट है हल्का सा ये ऐसा शेप में नजर आ रहा है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे हल्का सा मैंने रोटेशन दिया है, और कंट्रोल वर्टेक्स काफ़ी हद तक दोस्तों मैनेजमेंट मेरे साथ चीज़ नजर आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, मेरे पास बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे आ गया, हमारे यहाँ पे कुछ काम हो जाएगा।
ऊपर से जस्ट पार्ट है तो नीचे हम लोग डुप्लीकेट करना चाहें तो डुप्लीकेट करके मैनेजमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। बेसिक शेप हमारे यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम लोग बेसिक शेप में क्या कर रखा है, कोई सारा पार्ट में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले शो एंड ऑल, एकदम से सब भर जाएगा 4, ठीक है। ये पार्ट समझ में आ रहा है। अभी ये पार्ट हमने यहाँ पे भी करा है। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसमें काम करना चाह रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे बेसिक शेप दिख रहा है, यहाँ पे बस कुछ एक पार्ट ऐसा नजर आ रहा है। तो व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने जो बेसिक शेप लिया, इसमें मैं सिमेट्रिकली वर्क करूँगा, मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सिमेट्रिकली वर्क अगर करके लेके जाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिमेट्रिकली अगर लेके चलता हूँ, मैंने 4 और 5 कर दिया, मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे गया, दिस वन ऑल्टरनेट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस पे गया, पहले तो कंबाइन करते हैं यहाँ पे, शिफ्ट ऑब्जेक्ट मोड दोनों शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड वर्टेक्स पे गए। वर्टेक्स में तो ये डबल एजिस कर लो जैसे आपको अच्छा लगे। वर्टेक्स दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये सिर्फ राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स कर दो, जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। 3 1 ये पार्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैंने ये काम किया तो मुझे इन पार्ट को, जैसे मैं थोड़ी सी प्लेसमेंट सेट कर लेता हूँ, फिर मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ, भाई मेरे पास ये जो शेप है वो शेप को कैसे लेके जाना है, मतलब मुझे जो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आई वांट कि ये जो शेप मैं बनाऊंगा तो डुप्लीकेट करके उधर भी लेके जाना है, तो दोनों तरफ चाहिए मुझे। 1 2 एंड 3 डब्ल्यू प्रेस कर दिया, फ्रंट में है, ये सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट मैंने उठाया यहाँ पे, और मैंने यहाँ से क्या करता है, रोटेशन दे दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो मेरे यहाँ पे देखिएगा मॉडिफाई सेंटर पावर, और मैं यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ। मेक श्योर ये ग्रिड पे रहे, ग्रिड की लाइन पे रहे तो ज़्यादा बेटर। 4 प्रेस कर दो, ठीक है। फिर डी एंड वी, यहाँ से आप क्या करो, ये एक लाइन दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, हल्का सा रोटेशन लेके चलना है, ठीक है। रोटेशन में भी ये काम करना है क्योंकि मैं भी इसमें सिमेट्रिकल भी वर्क करने वाला हूँ। मेक श्योर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया वर्टेक्स, तो कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्रिकल, ये पार्ट में दिख रहा है, यहाँ पे कहते पार्ट मुझे नजर आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करता हूँ, वैसे यहाँ पे कैसा मैं चीज़ों को ऐसे मैनेजमेंट करूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल सेट होना चाहिए मेरे को, ठीक है। क्योंकि मैं जब स्कल्पिंग करूँगा ना, स्कल्पिंग में आप फेस करने वाला हूँ, फेस करने से बेटर है कि मैं अगर इसको मैं लेके चलूँ, अभी ये मैंने सेट कर दिया, अब मैं उसको वहाँ पे लेके जाऊँ तो भी ठीक है। अभी मुझे काम 2 बार करना पड़े, इससे बेटर है कि मैं भाई इसमें एक बार ही करूँ। और फिर जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के साथ अभी देखो मैंने जो यहाँ पे काम किया है, इन काम को उठा के मैं पहले प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उसे लेके जा सकूँ। 43,000 है मेरे पास यहाँ पे, तो 4 and 5, ठीक है। सेव है, होता है जब हम लोग काम करते हैं एकदम से। ये सब चीज़ दिख रही है, तो ये मैंने अपर एरो किया एंड एच फॉर हाइट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, एच फॉर हाइट। अभी यहाँ से मैंने जितने भी काम कर रखे हैं इनको मैंने क्या कर देना, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी जो भी मेरे पास काम है मैं उसको अगर मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो मैं चीज़ों को ऐसे फुलफिल करके रख सकता हूँ। तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे कर रखा है, दिस वन, अभी इसकी नीड तो नहीं है ना। अगर मैं इसको मैं प्लेस कर लूँ यहाँ पे इसके बेस पे, ठीक है। फ्रंट में गए, तो फ्रंट में जाकर मुझे यहाँ पे क्या करना, अरेंज तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे गया, लेफ्ट में गया, फोकस, प्रोजेक्टिव दिखना था, ऑल्ट एंड एच कर लो अपने यहाँ पे, इसको डिस्प्ले कर दो, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। फ्रंट में गया, अभी मैं आपने जब चीज़ को मैनेजमेंट नहीं करूँ, वैसे यहाँ पे चीज़ ऐसे देखें यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट नहीं करूँ, यहाँ पे सब कुछ सेंटर होना चाहिए। अभी यहाँ पे कैसा छोटा सा लग रहा है ना, तो भी प्लेसमेंट हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पे तो हमने प्रोस्पेक्टिव में ही बनाया, प्लेसमेंट तो भी मुझे यहाँ पे सेट करना है ना। प्लेसमेंट अभी सेट होगा यहाँ पे। अभी जब मैं अभी जैसे मैंने इसको रोटेशन दिया, पहले प्लेस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको मैनेजमेंट करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा थोड़ा सा ईजी है। 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे कैसा है, बेसिक प्रोपोर्शन के साथ अगर मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दूँ तो मेरे यहाँ पे चाहिए तो बहुत देखेगा यहाँ पे। तो पहला काम पहली चीज़ को बनाते हैं, देखना बस पार्ट यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, दिस वन
पार्ट में बस यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है। कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे, मॉडिफाई तो सेंटर पॉइंट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन मैं इसको भी स्केल करूँगा। सर प्रोपोर्शन पता चलेगा ना, फिर प्रोपोर्शन पता चलने पे मुझे यहाँ पे क्या पता चला भाई, ये यहाँ से ऐसा आ रहा है ना, यहाँ से देखो तो ये इसके नीचे आ रहा है, आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको भी थोड़ा सा मैंने अलग बना के, बेनिफिट है ना मेरे यहाँ पे, ये मैंने कर दिया मॉडिफाई टू सेंटर पॉइंट, यहाँ से थोड़ा सा रोटेशन दिया यहाँ पे, आइडिया मिला है पे, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोटेशन दिया और मैंने डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ से मैंने मैनेज करूँगा, ये बट बस ऐसा आएगा। राइट, तो 4 एंड 5, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव में जब बनाओ तो ये यहाँ पे तो गलत आना ही है, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि वो इमेज आपका बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, ये पार्ट में अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ तो मैं ऐसे मैनेज करूँगा प्रोस्पेक्टिव में। देखो यहाँ से कितनी चीज़ें पता चल रही है, यहाँ पे देखो फ्रंट में क्या अभी लाइन का फेस है तो मुझे प्रोपोर्शन पता चला ना, ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है। तो बेसिक प्रोपोर्शन सेट करने से मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखो ये पार्ट में ऐसे पता चला, ये अंदर से बाहर निकल रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे जो सेट किया, ये पहले इसके अंदर, ठीक है, ये पार्ट अगर मैं सेट कर रहा हूँ तो लोग सभी इसको भी मुझे बैंड करना पड़ेगा। बैंड कैसे करना पड़ेगा, जैसे देखा भाई अभी यहाँ तो ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ टेक्निकली देखूँ तो मुझे यहाँ पे ये इसके टच में होना चाहिए ना। अभी टच में होने का मतलब क्या है, इस पे मॉडल पर कौन सा हमने 1 2 3, ये देखा ये पार्ट में ऐसा नजर आता है मेरे पास यहाँ पे कैसा है, ये पार्ट तो मुझे अगर ये मैं पीछे घींच दूँ, सपोज ये पार्ट मैंने पीछे घींच दिया है ना, ये पार्ट मैंने कर दिया पीछे था, फिर ऐसा गया, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। तो अभी यहाँ हम लोग यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, मान के चलते कि ये पार्ट में अगर यहाँ पे ऐसा है तो अभी मुझे यहाँ पे कितना काम करना पड़ेगा। चलो एक चीज़ और भी देखते हैं, हमने ये चलो सेट कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन भी कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑल्ट एंड एच भी कर दिया यहाँ पे, और मैंने वर्टेक्स एक वर्टेक्स ये पकड़ लिया और एक वर्टेक्स ये पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। बी एंड कंट्रोल फेसेस, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, ये पार्ट ठीक है मेरे साथ। मैं थोड़ा सा वाले पीछे लंबा भी करते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इतने पार्ट में नजर, तो मैंने ये पार्ट यहाँ से ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। तो अभी ये जो पार्ट है सपोज इसको भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफॉर्मर पे गए, लैटिस पे गए, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 3 टैब 3 3, आइडिया मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी ये मैं मैनेज किया, यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इनका काम देखो, ये पार्ट है ना यहाँ पे, इसको मुझे यहाँ से ऐसे भी लेके जाना है। इससे मुझे क्या पता चले भाई ये टच में है, ये थोड़ा टच में, तो ये थोड़ा दिखेगा। बट तो बेसिक चीज़ों को जब आप समझोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा टाइम के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट एक तो पहले फाइल सेव कर लेते हैं कि भाई हमारे फाइल सेव हो 7.6 है, 7.7 कर दिया, ठीक है। जो इसमें मैं जाता हूँ, इसको मैंने मैनेज कर दिया, पार्ट दिख रही है मेरे पास, तो अभी मैं पूरी प्रोपोर्शन के साथ इसको मैं मैनेज कर दूँगा। अभी देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नीचे तक टच हो रहा है, अभी नीचे तक टच हो रहा है, इट मीन्स व्हाट कि भाई ये तो पहले नीचे से आना चाहिए, तो पकड़ो से, है ना, डब्ल्यू प्रेस करके भाई इसके नीचे चाहिए, तो इसके नीचे के लोग कहाँ गए, ये देखा आया नीचे, पहुँचा कि नहीं पहुँचा, और पीछे पहुँचा है, तो इसके नीचे जा रहा है, गुड। बेसिक प्रोपोर्शन पता चल रहा है। यहाँ पे एक स्टूडेंट सारे लाइक क्या होता है कि वो समझ नहीं पा रहे थे भाई करना क्या है, तो फंस जाते हैं। फिर फ्रंट में गए, अभी कैसा है कि लाइक इस लेवल पे लाइक जनरली डिस्कशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अभी तो हम सेक्शन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे गए शो में गए, व्यू पोर्ट में गए, देन यहाँ पर मुझे मिलेगा कैमरा, ठीक है, कैमरा ढूंढो, ये रखा कैमरा कंफर्टेबल। अभी मुझे से क्या पता चला कि भाई ये नीचे तक आ रहा है। अगर मैं टेक्निकली तो मैंने अपर एरो कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आर स्केल कर दिया, तो मुझे प्रोपोर्शन भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ये पार्ट वापस यहाँ पर आ रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, तो मुझे यहाँ पे हल्का सा थोड़ा रोटेशन भी देना पड़ेगा, पता तो चले कि भाई मेरे पास शेप आ कहाँ से रहा है। अब ये फंडा तो हम यहाँ पे दिया नहीं है, हम करे तो करे कैसे, तो हमें यहाँ से प्रोपोर्शन क्लियर हो रहा था, भाई मेरे शेप यहाँ पे है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाऊंगा। लाइन का पार्ट दिखना है, तो कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना है, तो हमने थोड़ा सा पार्ट अभी यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा कस्टमाइज भी किया, थोड़ा सा मैनेज मेंटेन भी किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, ये पार्ट है, क्योंकि अभी मैं सेट नहीं करूँगा ना तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे
डी प्रेस कर दिया, डी प्रेस करने के बाद सॉरी स्नैपिंग को जो ऑन है क्या, डी मैंने ऑन किया, ठीक है, स्नैपिंग इज वर्किंग और नॉट, अभी नहीं काम करना, ठीक है। कभी कभी डी वापस प्रेस करो तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा था, अपनी ये पार्ट यहाँ से करते हैं भाई, मेरे पास ये जो पार्ट है यहाँ से ऐसा नजर आया कि इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट मैंने सेट कर दिया। अभी ये जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे क्या फ्रंट में गया तो इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट ऐसा नजर आ रहा है, तो अभी मैं इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा कलर भी कर देता हूँ। कलर करने से क्या होगा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सब पे एक ही कलर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लैम्बर्ट असाइन कर दिया, यहाँ पे कलर को भी आप ऐसा करो जिससे आपको फोकस में देखें। यहाँ पे देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भाई ये पार्ट मैंने अलग बनाने का मोटिव किया कि ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डी प्रेस करके इसका पावट में लेके देता हूँ ऊपर की तरफ, फिर डी रोटेशन, आइडिया में लगेगा। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा लेके देता हूँ, मेरे पास ये पार्ट ऐसे आ रहा है, आइडिया में। अभी यहाँ से मैंने कहा यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ से मुझे क्या करना है कि ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, डी प्रेस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आ गए। अभी देखो अलग अलग बनाने का बेनिफिट यहाँ पे, जो पॉसिबल मैं थोड़ा सा रोटेशन में तो मैं यहाँ पे कहा देखो यहाँ पे प्रोपोर्शन आ रहा है, तो आप इससे प्रोपोर्शन सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा स्केल भी कर दिया, लिटिल बिट मुझे थोड़ा सा स्केल करना पड़े, मैं ऐसे मैं स्केल भी कर दूँ तो मेरे पास थोड़ा सा मैंने सोच आएगा। ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया, ये पार्ट कैसे इसके अंदर की तरफ घुस रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, 3 प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। 3 प्रेस करने पे ये आएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट मैं अगर यहाँ से कर रहा हूँ तो बस यहाँ पे ये दिखेगा यहाँ पे, ऐसा। तो इसको आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 प्रेस करें, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो बेसिक प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। बाकी तो मैं क्या करूँगा, स्कल्पिंग में थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वर्टेक्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, पार्ट में 3 प्रेस कर दूँ, आ रहा है यहाँ पे। अभी ये है बेसिक प्रोपोर्शन कि आप यहाँ प्रोपोर्शन कैसे सेट कर दो, ये लुक एंड फील है, आप ये देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या है, तो मुझे क्या चाहिए, इस वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर पॉइंट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं यहाँ पे डी प्रेस कर दो, आप यहाँ पे फिर ऊपर ले गया, फिर डी प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो आपको स्केल, ठीक है। स्केलिंग में कैसे देखो, अभी स्केलिंग में कैसा है, ये पार्ट आपके पास इसके पार्ट नीचे जा रहा है कि नीचे है कि नहीं, यहाँ पे ये भी इससे नीचे है, ठीक है। मेक श्योर ध्यान देना है कि अभी मेरे पास जो भी चीज़ें मुझे करना है वो मैं ऐसे करने वाला हूँ। ये इसके पीछे में जा रहा है, ठीक है। फ्रंट में गए तो आइडिया मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा जस्ट इसके सेंटर तक, ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्केल भी करना है, आप प्रेस कर दो, स्केल कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपको तो आइडिया मिलेगा मेरे पास बेसिक शेप कैसा है, क्योंकि ये जो शेप जाएगा ना आपका यहाँ पे, ये शेप आपका यहाँ से यहाँ तक में आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक में काम कर जाएगा आपके यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे डी प्रेस कर दिया, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर रोटेशन भी तो आप यहाँ पे, ठीक है। गैपिंग थोड़ा सा यहाँ पे कवर करने की कोशिश की, थोड़ा सा नीचे से है तो ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा पास पास लग रहा है, तो शक्ति में ये ऐसे देखोगे तो ऐसा लग रहा है, ये ऐसा एंगल है, ठीक है। एंगल को मुझे यहाँ पर समझना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँ। क्योंकि यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया W, ये एक पार्ट यहाँ पे ना, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने R पे स्केल कर दिया यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा गैपिंग है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया थोड़ा सा रोटेशन। तो आप इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा गैपिंग में हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये भी मुझे अगर कैसा लगे, ये भी इसके अंदर कनेक्ट हो रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये इसको मैं यहाँ पे देता हूँ, डी प्रेस कर दिया, मैंने कहा भाई आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। फिर डी प्रेस कर दिया और फिर स्केल, तो यहाँ पे मैं तो दे सकता हूँ यहाँ पे, और दोस्तों मैंने रोटेशन स्केलिंग किया, मैंने हल्का सा रोटेशन किया, तो ये पार्ट में यहाँ से मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ से मुझे जो दिख रहा है, देखिए इसके अंदर यही दिख रहा है, ठीक है। इसके पास भी कुछ नीचे कुछ एक पार्ट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ विजुअल नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, ये जो दिख रहा है अलग से कुछ एक पार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ये लगा के यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, हम लोग इससे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करें तो काम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कैसे लग रहा है, कुछ स्टार जैसा है ना, एक ऐसा एक लीफ है, एक लीफ को लेकर ऐसे ऐसे 3 यहाँ पे 3 ऊपर ऐसे मैनेज कर रखा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप है,
तो हम लोग काम कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैंने किया, ये देखो पार्ट, अभी यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से इधर की है, इसके नीचे कुछ और अलग पार्ट है। अभी ये चीज़ अगर मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लीफ जो बनाना है, लीफ बना के हम लोग ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, यहाँ पे तो आपको प्रोपोर्शन थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक, पॉलीक्यूब, ठीक है। इसी को बेसिक शेप में यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर, यहाँ पे कैसा है कि विड्थ है, हाइट सेगमेंट, ठीक है, जो तो मैनेजमेंट कर दिया यहाँ पे। तो ये पार्ट यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया मैंने, ठीक है। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, और फॉर स्केल, ठीक है, यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास शेप आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने ऐसे कर दिया, देन फॉर स्केल में थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया। अभी यहाँ पर अगर देखा तो मेरे बेसिक शेप है क्या, देख के भी आप बना सकते हो, तो कितना बना सकते हो। ऑल्टरनेट ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरे पास एक शेप यहाँ से लेके 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, जैसे मान लो मैंने सेगमेंट दिया, मुझे लगता है इस वाले सेगमेंट के अभी नहीं दिए, बाद में लेते हैं, ठीक है। थिकनेस स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो बेसिक शेप है, वर्टेक्स को पकड़ा, अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक बेसिक शेप को पकड़ के रखा पे, तो ये जो पार्ट है मैं इसको वहाँ पे बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर लगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी पता क्लियर। कंट्रोल शिफ्ट एच यहाँ पे गया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, आर फॉर स्केल, स्केल में कर देता हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखो मेरा शेप कैसा है, डब्ल्यू प्रेस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं इसके टच में दे रहा हूँ, अभी देखो एक के नीचे के टच में यहाँ पे ऐसे देखा है, तो इस कोने पे है, ठीक है, ठीक है। इस कोने के साथ मैं चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेजमेंट करूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट ऊपर, तो अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको मैंने पकड़ा यहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेसिक शेप मेरे पास ऐसा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, फोकस, अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक। अभी यहाँ से मैं करता हूँ रोटेशन, रोटेशन मतलब ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, डबल क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है। अभी ये अगर मैं देखूँ मेरे पास ये कैसे पार्ट है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट मोड आ रहा है, तो ये पार्ट मैंने ऐसा कर दिया, ये पार्ट मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा फेसेस सेलेक्ट करके मैंने डब्लू, ठीक है, ये मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको अगर कोई भी चीज़ देना चाहूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ, जैसे मान लो अभी मुझे यहाँ से 1 2 3 पार्ट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आपको स्केल, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 2 3 आप बेसिक शेप लो, आपने यहाँ पे क्या कर देना, इसको थोड़ा सा आपने ऊपर कर देना था, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड बेवल एजेस, फ्रिक्शन सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, फ्रिक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे। 3 पार्ट में बस अगर यहाँ पे मैं दूँ तो मेरे यहाँ पे एक बेसिक सा आपका पार्ट नजर आएगा, 3 प्लस करेंगे दो पार्ट दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे बी सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं अप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे दूँ काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और फ्रंट में गए डब्लू और स्केल है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डी प्रेस कर दो आप यहाँ पे, इसको यहाँ पर कर दो यहाँ पे, देन और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केल कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा आपने। और यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेव कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, फ्रंट में गए बेसिक शेप में, अगर यहाँ पर मैं दूँ तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन में देखिएगा आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे गैपिंग दे सकते हैं। गैपिंग क्या, मुझे यहाँ से गैपिंग मुझे पता चला, मेरे यहाँ पे गैपिंग कैसे है, 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है मेरे यहाँ पे, ये जो पार्ट है तो इसको मैं थोड़ा सा अप कर सकता हूँ, ठीक। यहाँ पे गए 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँ, तो मैं यहाँ पे बेसिक शेप को मैं हल्का सा
ठीक है। अगर मैं ऐसे मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये पार्ट वापस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से मैंने कर दिया और सिंपल सा पैटर्न देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं क्वांटिट कर दूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे चाहिए ना तो क्वांटिट भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करता कंट्रोल डी कर दिया और मैंने इसको जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड होल्ड एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रोटेशन आप ऐसे भी दे सकते हो आप यहाँ पे। अभी घूम फिर के पास क्या पहुँच जाए भाई, यहाँ पे पार्ट यहाँ कैसा नजर आ रहा है तो हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया 3W फ्रंट, इसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे। तो भी ये जो पार्ट है 1 2 एंड 3 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब कंट्रोल जी कर दो ग्रुप, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट डी प्रेस कर दो डी और इसको उठा के ऊपर ले चलना होगा। तो मैं थोड़ा सा स्केल करना चाहता हूँ, यूनिवर्सल स्केल कर दूँगा तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। डी प्रेस करो और फिर स्केल, ठीक है। ये प्रोपोर्शन मेरे पास यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा मुझे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कि बेसिक शेप मैंने यहाँ पर कुछ दे दिया, ये पार्ट मेरे यहाँ पे निकल के आ रहा है। और अगर देखा है तो इसमें भी बहुत कुछ छोटा सा देखा है तो एक सन जैसे कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे थोड़ा पॉइंटेड है यहाँ पर। अब इसी को जस्ट मान लो, इसी को अपने यहाँ पे मैनेजमेंट कर दिया तो काम हो सकता है यहाँ पे।